हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज 21 मई 2021 की वीडियो हम लेकर आए हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करें। आज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ही बहुत अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली। लगभग 1.81 और 1.97% निफ्टी और सेंसेक्स बढ़कर बंद हुए और हम निफ्टी में 15,175 के लेवल के आसपास कहीं गए और सेंसेक्स में जो हमारा एक 50,000 का लेवल बहुत टाइम से एक साइकोलॉजिकल लेवल चल रहा है, आज हम उसके भी ऊपर गई, हमने क्लोजिंग दी। तो चार्ट पे एक बारी चलेंगे और देखेंगे कि आगे किस तरीके का काम हमें होता हुआ दिख रहा है। अगर आज के टॉप 5 गेनर्स की बात करें हम, तो टॉप 5 में पाँचों के पाँचों हमारे बैंक के शेयर, HDFC, SBI, इंडसइंड, ICICI, एक्सिस। और अगर आप 5 देखेंगे तो 5 में से 4 हमारे प्राइवेट बैंक और एक हमारा जो गवर्नमेंट बैंक है SBI वो है। आज SBI के रिजल्ट्स भी आए थे और इनका बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है रहा है, लगभग 6,500 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट रहा है। अगर हम चार्ट की बात करें तो SBI में हमने जैसे कि देखा था, अभी हम जो लास्ट हमारा बजट के टाइम पे जो रैली आई थी तो हम 400 के ऊपर गए थे और वापस वहाँ से फिर एक करेक्टिव फेज़ में आए लगभग 300 के आसपास और अब वापस ऊपर की तरफ गए। आज अगर हम इंट्राडे की बात करें तो थोड़ा सा पहले हम ऊपर की तरफ आए थे 390-93 के आसपास, फिर वहाँ से वापस नीचे गए और जिस समय रिज़ल्ट अनाउंस हुआ हम लगभग 375 के आसपास कहीं आ गए थे और उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी आई और हम लगभग 4% से ऊपर के आसपास कहीं क्लोज हुए। जिस तरीके की हमारी जो वेटेज है जो बैंक निफ्टी में या जो हमारे निफ्टी के अंदर वेटेज है, तो HDFC बैंक की हाईएस्ट वेटेज होने की वजह से जब हमारा HDFC बैंक चलता है तो ऑब्वियसली हमें जो निफ्टी के अंदर तेज़ी है वो ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है। और साथ में जो आज हमने निफ्टी में तेज़ी देखी, तो जिस तरीके से हमारा जो फाइनेंशियल का जो निफ्टी के अंदर वेटेज है 38% के आसपास का, तो वो 38% ने बहुत अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से भी हमें बहुत अच्छा निफ्टी में एक देखने को मिला, जो हमें तेज़ी मिली। आज SBI ने लगभग 4 साल के बाद पहली बार डिविडेंड अपना अनाउंस किया है, तो जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे गवर्नमेंट बैंक है वो भी अब प्रॉफिट में आने लगे हैं और अपना जो प्रॉफिट है वो जो इन्वेस्टर्स है, जो शेयर होल्डर है, रिटेल इन्वेस्टर है, उनके साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे कि उन लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि अब जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनमें भी अच्छा इन्वेस्ट लोग कर सकते हैं और उनको वहाँ पे भी डिविडेंड मिलेगा और साथ में वो उनकी जो ग्रोथ स्टोरी जो नई स्टार्ट होने वाली है उसके पार्टिसिपेंट रहेंगे। अगर हम आज के टॉप 5 लूज़र्स की बात करें तो जितने भी हमारे लूज़र्स दिख रहे हैं सभी 0.5% से कम ही है, तो आप इनको बहुत ज़्यादा लॉस तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी एक पावर ग्रिड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, डॉक्टर रेड्डीज़, आइशर मोटर एंड ग्रासिम, तो कोई ख़ास मेजर तो चेंज हमें दिखा नहीं। थोड़ा डॉक्टर रेड्डीज़ लैब का है कि उनमें बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है कि जो DRDO का जो इन्होंने अभी एक टेस्टिंग जो चल रही है ड्रग की कोविड केसेस के लिए, वो भी इन्होंने बनाया है। उसके बाद स्पुतनिक भी लेकर आ रहे हैं। फिर भी डॉक्टर रेड्डीज़ लैब में उस टाइप की तेज़ी नहीं दिखाई दे रही जो लोगों को एक्सपेक्टेड है, तो इसलिए थोड़ा सा लोग अभी चिंतित हैं कि इसमें क्यों तेज़ी नहीं आ रही। तो वो धीरे धीरे अभी आप अगर उनका चार्ट देखेंगे तो भी रिसेंटली वो अपने एकदम 52 वीक हाई और साथ में लाइफ टाइम हाई के आसपास कहीं ट्रेड कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक बार ही गए थे, वापस नीचे आए, फिर वापस ऊपर गए हैं, तो इसलिए अभी थोड़ा एक लाइफ टाइम लेवल पे है, तो एक रेजिस्टेंस ले रहे हैं। वहाँ से ऊपर जाएंगे तो बहुत अच्छी तेज़ी हो सकता है आगे आने वाले टाइम में देखने को मिले। अगर हम आज के चार्ट की बात करें तो हम जो निफ्टी का चार्ट लेकर आते हैं डेली कैंडल का, तो अगर आप देखेंगे डेली की कैंडल जो हमारी है वो बहुत बढ़िया एक कैंडल बनी है और अगर आप देखेंगे बिल्कुल भी विक नहीं है, ना अपर साइड पे ना लोअर साइड पे, तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कितना अच्छा काम हुआ है कि हम एक लोएस्ट लेवल जो था उसके आसपास कहीं ओपन हुए और उसके बाद हम ऊपर की तरफ गए। अगर आप आज के ओपन की बात करें तो 14,987 रुपये के आसपास कहीं हम ओपन हुए थे और 14,985.85 का हमने लो बनाया। तो एग्जैक्टली जहाँ पे ओपन हुए थे वहीं से 1-2 पॉइंट हमारा नीचे जो हमारा लो बना। और अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो थोड़ा सा है 15 पॉइंट का,
लेकिन स्टिल वो मतलब इतना ज़्यादा मतलब मानने नहीं है, क्योंकि जो चाल आई है वो 270 पॉइंट के आसपास की आई है। तो 270 के आगे 15 पॉइंट्स तो एक बहुत ही कम परसेंटेज है। तो इसलिए हमें जो कैंडल दिखाई दे रही है वो एकदम बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है। तो जो हमारे अब जो दो इम्पोर्टेंट लेवल जो हम जिनमें काम करने वाले हैं, वो अपर साइड पे 15,374 है, जो हमारी ये रेड वाली लाइन है, और लोअर साइड पे हमारा 14,900 है, जहाँ पहले हम रेजिस्टेंस ले रहे थे, अब वहाँ पे हम सपोर्ट बनाएंगे। और इन दो रेंज के बीच में आगे आने वाले कुछ टाइम तक हम काम करते रहेंगे। बाकी जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल स्टॉक्स जो है वो मेन निफ्टी से अलग चलते हैं। मेन निफ्टी एक हमें ब्रॉडर मार्केट का व्यू ज़रूर देता है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर अगर हम बात करें किसी एक रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में किस तरीके का जो रिटर्न दिखेगा, उसका निफ्टी से कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। तो अगर आपके पास आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, इंडेक्स फंड में, तो उसका आपको दिखेगा कि सेम मिल रहा है। या फिर अगर आप जो निफ्टी के जो मेन स्टॉक्स है अगर आप उसमें ही इन्वेस्ट करते हो तो आपको थोड़ा बहुत दिखेगा कि लगभग उसके आसपास है। और अगर आप निफ्टी के जो डेरिवेटिव्स हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर आप करते हैं, तो आपको निफ्टी की एनालिसिस की ज़रूरत है, जो कि आप डेली से नीचे के टाइम फ्रेम जो हमारा 1 घंटा 15 मिनट, उसमें भी आप करेंगे, जिससे कि जो शॉर्ट टर्म में जो चाल आने वाली है आप उसको ले पाएँ। आज हम आपके लिए जो स्टॉक लेकर आए हैं IDFC फर्स्ट बैंक, ये हमारा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, और 2014 में इसको प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया था RBI से बैंक सेटअप करने का। हम इसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात करें तो सेविंग्स बैंक अकाउंट है हमारा, जो कि इनके अलग अलग नेम के अकॉर्डिंग 4 इनके अकाउंट्स है। प्रथम है जो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, साथ में शक्ति अकाउंट है जो विमेंस के लिए है, जिसमें एवरेज जो क्वार्टरली बैलेंस है वो 100 मेंटेन करना होता है। एक परम है जिसमें 1000 रुपीज़ होता है, एक विशेष है जिसमें 5000 होता है। तो ऐसे इनके अलग अलग तरीके के बैंक के जो सेविंग्स अकाउंट है। साथ में करंट अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, होम लोन है, वीज़ा सिग्नेचर डेबिट कार्ड है, और इनके प्रीमियम प्रिविलेज सर्विसेज भी हैं। अगर हम चार्ट की बात करें तो आज हमने जो मोबाइल पे यूज़र्स देखते हैं उनके लिए यहाँ पे ऊपर लिख दिया कि हम कौन सा टाइम फ्रेम और कौन से कंपनी के बारे में बात करें। तो IDFC फर्स्ट बैंक का हम वीकली टाइम फ्रेम का, वीकली कैंडल का एक चार्ट देख रहे हैं। तो लगभग हमारे पास ये जो लिस्ट हुआ है लगभग 2015 के आसपास ये लिस्ट हुआ था, और तब से लेके अभी तक का चार्ट है। तो हम वहाँ से एक बार नीचे आए लगभग 49-40 रुपये के आसपास कहीं, फिर वापस वहाँ से ऊपर गए 80 रुपये के आसपास, और फिर वहाँ से 2017 से एक डाउन ट्रेंड में थे, और एक कोविड के आसपास आके हमने कहीं 20 रुपये पे एक डबल बॉटम बनाया, और उसके बाद से हम ऊपर की तरफ कहीं चल रहे हैं। तो 20 रुपये से लगभग हम कहीं 70 रुपये के आसपास गए, और अभी हम 49 से वापस ऊपर 57 रुपये के आसपास कहीं गए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे 3 तरीके की लाइन जो है मार्क करी है। एक ये रेड लाइन मार्क करी है, जो कि एक हमारा नीचे की तरफ एक सपोर्ट लेवल है, और अगर हम नीचे आते हैं तो दोबारा शायद 49 रुपये के आसपास कहीं, जहाँ हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या जो हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल है कि नई जो यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाए तो नई एवरेज करनी हो, नई बाइंग करनी हो, उसके लिए बेसिकली। इसके बाद हमारी जो सेकंड लाइन है वो एक ग्रीन कलर की है 78 रुपीज़ के आसपास, और थर्ड भी हमारी एक ग्रीन लाइन है जो कि 132 रुपीज़ के आसपास है। तो रेड बेसिकली एक स्टॉप लॉस दिखाने के लिए कि खतरे का निशान है, और ग्रीन हमारा एक ओपन टेरिटरी के लिए कि हाँ अभी हम ऊपर ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम इनके फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं। इसकी जो कासा रेशो है वो भी लगभग 32% के आसपास है, और इनकी मार्केट कैप भी लगभग 35,000 करोड़ के आसपास है। तो उस मतलब आप तरीके से देखेंगे तो अच्छा परफॉर्म ये बैंक कर रहा है। साथ में अगर आप इनकी जो NPA की रेशो है वो देखेंगे, वो भी बहुत इनकी कम है। अगर हम एक 5 ईयर का देखें तो हमारा नेट NPA 5 ईयर पहले मतलब जो इनकी है नेट NPA 5 ईयर का जो हम अगर देखें कितना था तो 1.72 था, और आज की डेट में इनका जो नेट NPA है वो 0.94 है। साथ में इनका ग्रोस NPA भी कम है, और जो एक हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन देखते हैं
वो भी लगभग 12% के आसपास इनका इस समय चल रहा है। बाकी सारी चीज़ें इस कंपनी अगर आप फंडामेंटल देखेंगे तो आपको सही लगेगी। एक प्रमोटर होल्डिंग देख के अगर आप सोचें कि 40% के आसपास है तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो इन सब चीज़ों में ऐसे भी मैटर नहीं करता, क्योंकि इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके और भी तरीके के काम हैं, और IDFC की खुद की अपनी 3-4 तरीके की सब्सिडरीज भी हैं। तो ये प्रमोटर होल्डिंग का जो एक इम्पैक्ट है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा इतना ज़्यादा इसकी ग्रोथ के ऊपर, और समय के अकॉर्डिंग जैसी जैसी हमारी RBI की गाइडलाइंस रहेंगी उसके अकॉर्डिंग ये प्रमोटर होल्डिंग बढ़ती या घटती रहेगी। जिस तरीके से अगर आप देखें कि अगर कोटक महिंद्रा बैंक अगर आप लें और उसकी या प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो उसमें सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग 26% के आसपास कहीं है, और पिछले 1 साल में लगभग 3% उनकी प्रमोटर होल्डिंग कम हो गई। तो उस हिसाब से अगर देखें अगर इनकी 40% है तो बहुत अच्छी बात है। IDFC फर्स्ट बैंक का ये हमारा शॉर्ट टाइम पीरियड का जो चार्ट है, 1 घंटे की हमारी ये कैंडल है। तो लगभग हमारे पास जनवरी से लेके अभी ये मई जो हमारा 21 तारीख है वहाँ तक का चार्ट है। जैसे कि हमने देखा कि बजट के आसपास से ये ऊपर गया और बहुत तेज़ी से 45 रुपीज़ से लेके 67 तक गया, और कुछ दिन वहीं पे काम करके फिर वापस 49 की तरफ आ गया, और अभी हमने देखा 49 से ऊपर की तरफ जा रहा है और लगभग 57 के आसपास आ गया। और आज कल में एक अच्छी कैंडल भी आई थी जो बहुत अच्छी तेज़ी जिसकी वजह से बनी। तो यहाँ पे भी हमने 3 अपनी एक जो लाइन है वो मार्क कर रखी है, एक 49 की जो लास्ट स्लाइड में भी थी, 78 वाली भी लास्ट स्लाइड में थी, एक बीच में ऐड करिए 67 की। तो जो हमारे लास्ट स्लाइड में जो 2 लेवल थे वो मीडियम और लॉन्ग टर्म के हिसाब से थे, और यहाँ पे हमारा स्मॉल टाइम पीरियड का भी आ गया। तो उसके लिए जो हमारे जो रिसेंट टाइम्स में हमें कौन कौन से लेवल देखने मतलब इसमें पड़ेंगे जल्दी में, तो एक 67 का जो कि लगभग यहाँ से 18% के आसपास ऊपर है, और एक हमारा 78 का है तो जो कि लगभग यहाँ से हमारा मोटा मोटा 35% के आसपास कहीं ऊपर है। तो जो हमें शॉर्ट टर्म में जो सबसे पहला जो एक लेवल देखने को मिलेगा वो है 67 रुपीज़ का। तो अगर कोई आपका जो टाइम फ्रेम है अगर वो उस तरीके का है कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर आप 18% के आसपास कहीं मतलब चाहते हैं कि आपको कोई रिटर्न मिल जाए, तो उसके लिए IDFC फर्स्ट बैंक अच्छा पिक हो सकता है कि 1 महीने में आपने 17-18% कमाया और आप एग्जिट कर लिया। और अगर आप उससे ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं कि 67 पे जाके अगर हम थोड़े दिन रुके फिर उसके बाद ऊपर की तरफ गए, तो लगभग अगर हम 3 महीने के अंदर ये 35% भी इस स्टॉक से निकाल पाते हैं, कमा पाते हैं, स्विंग ट्रेड में आप कह लीजिए या एक शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट में कह लीजिए, तो एक बहुत अच्छा पिक है। स्मॉल टाइम जो हमारा 1 से 1.5 महीना से लेके 3 से 3.5-4 महीने के बीच में ये बहुत अच्छा पिक है। तो एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से बहुत अच्छा एक हमारा स्टॉक हो सकता है ये, और आगे आने वाले टाइम में मीडियम और लॉन्ग टर्म में भी अच्छे रिटर्न्स देगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।